हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में देखा था और एडवर्ब टॉपिक आप लोग की समाप्त हो गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि प्रीपोजिशन, जिसकी हिंदी हो जाएगी संबंधवाचक। तो प्यारे बच्चे प्रीपोजिशन जो है, ध्यान से समझिएगा, जो प्रीपोजिशन होता है प्यारे बच्चे, वो अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों प्री धन पोजिशन से मिलकर बना होता है। जहां पर प्री का अर्थ होता है पूर्व या जो है कि पूर्व या पहले, तथा पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। ठीक है, या नाउन या संज्ञा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए जो प्रीपोजिशन शब्द है प्यारे बच्चे, ये अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों, ठीक है, प्री धन पोजीशन, प्री धन पोजीशन से मिलकर बना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, प्री धन पोजीशन से मिलकर बना है, जहां प्री का अर्थ होता है पहले। क्या होता है? पहले। ठीक है, और प्लस पोजीशन का अर्थ होता है स्थान, स्थान या संज्ञा। क्या होता है? स्थान या संज्ञा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसी के आधार पर ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर प्रीपोजिशन की डिफिनीशन निर्धारित की गई है कि वह शब्द, ध्यान से समझिएगा, देखिए इसकी परिभाषा होती है इसी के आधार पर कि वह शब्द जो किसी वाक्य में नाउन पब्लिक प्रोनाउन के पूर्व आकर उस नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किन्हीं अन्य शब्दों से कराता है, वह प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए कह रहा है कि वह शब्द जो किसी वाक्य में नाउन प्रोनाउन के पूर्व आकर उस नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य की किन्हीं अन्य शब्दों से कराता है, वह प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक कव्य कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये परिभाषा हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा कि प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक कव्य अथवा संबंधवाचक। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि प्रीपोजिशन जो होता है प्यारे बच्चे, अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों प्री धन पोजीशन से मिलकर बना है, जहां प्री का अर्थ होता है पहले तथा पोजीशन का अर्थ होता है स्थान या संज्ञा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कह रहा है कि वह शब्द जो किसी वाक्य में नाउन प्रोनाउन के पूर्व आकर उस नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किन्हीं अन्य शब्दों से कराता है, वह प्रीपोजिशन कहलाता है। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए कह रहा है कि द बुक इज टेबल, तो इसका मतलब हुआ कि किताब मेज है। तो प्यारे बच्चे द बुक इज टेबल, किताब मेज है, तो क्या कोई किताब कभी मेज हो सकती है? बोलो, नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब कि बुक और टेबल का संबंध सही नहीं है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम क्या करें कि द बुक इज, यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड लगा दे आन, क्या लगा दे? आन, तो हो जाएगा कि किताब मेज पर है। तो प्यारे बच्चे अब भाई बुक और है टेबल का संबंध बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। तो कब बदला? कि जब भाई टेबल रूपी नाउन के पहले हमने आन शब्द को लगाया। ठीक है, तो टेबल रूपी नाउन के पहले आन शब्द आया है और आकर के इसके आपसी संबंध को क्या किया है? बदल दिया है। अतः ये आन ही तुम्हारा क्या कहलाएगा? तो
प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक अव्यय कहलाएगा। समझ आई बातचीत। अब देखो कह रहा है कि द बॉय इज द हट, लड़का झोपड़ी है। तो प्यारे बच्चे ये बताओ कि ये लड़का और झोपड़ी का आपसी संबंध सही है? नहीं है प्यारे बच्चे, क्योंकि कभी कोई लड़का कभी झोपड़ी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसका आपसी संबंध सही नहीं है। तब हमने क्या किया प्यारे बच्चे कि हमने कह दिया एक छोटा सा वर्ड है, देखिए झोपड़ी आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो झोपड़ी आपका नाउन है, ठीक है, नाउन है, ठीक है। अब हमने कह दिया कि द बॉय इज अंडर द हट, लड़का झोपड़ी के नीचे है, ठीक है, लड़का झोपड़ी के नीचे है। तो अब ये अंडर शब्द झोपड़ी के नीचे कह रहा है कि लड़का झोपड़ी के नीचे है। तो अब देखो इसका अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। तो किस शब्द के आने से बदला है? तो हट रूपी नाउन के पहले अंडर शब्द के आने से इन दोनों नाउनों का आपसी संबंध क्या हो गया है? बदल गया है। तो ये अंडर ही आपका प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक अव्यय कहलाएगा। समझ आई बातचीत? समझ आई। अब देखिए कह रहा है कि द पेन इज द इंक पार्ट, कलम दवात है। तो प्यारे बच्चे ये बताइएगा कि क्या ये कलम कभी दवात हो सकती है? बोलिए नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब कि पेन और इंक पार्ट का आपसी संबंध सही नहीं है। समझ आ रही है बातचीत? पेन और इंक पार्ट का आपसी संबंध सही नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो पेन और इंक पार्ट के आपसी संबंध को सही करने के लिए ध्यान से समझिएगा, पेन और इंक पार्ट के आपसी संबंध को सही करने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर हमने कह दिया प्रीपोज, एक वर्ड लगा दिया इन, क्या लगा दिया प्यारे बच्चे? इन। तो अब ये इंक पार्ट आपका क्या है प्यारे बच्चे? तो ये नाउन है। तो नाउन के पहले इन शब्द आया, तो कह रहा है कि कलम इन दवात के अंदर है। तो अब इन दोनों का आपसी संबंध बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। तो किस शब्द के आने से बदला? तो इन के। इन आया कहाँ है? तो नाउन से पहले। तो वह शब्द जो किसी वाक्य में नाउन प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन प्रोनाउन का संबंध ही आपस में बदल देता है, वो आपका क्या होता है? तो प्यारे बच्चे वो होता है आपका क्या होता है? तो वो आपका प्रीपोजिशन होता है। तो अब यहाँ पर इन आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो प्रीपोजिशन कहलाएगा। समझ आई बातचीत? चलो स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ले लिए प्यारे बच्चे? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक ना। अब देखो प्यारे बच्चे, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है प्यारे बच्चे। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब एक रूल होता है कि प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है प्यारे बच्चे? तो ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, ये प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन कहीं भी जाएगा प्यारे बच्चे तो ये अपना क्या लेगा? तो ये अपना ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है प्यारे बच्चे, ये अपना ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट दो चीजें हो सकता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है, ठीक है प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? तो प्रोनाउन होता है। समझ में आ रही है बातचीत? ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन कहीं भी जाएगी तो अपना क्या लेगी प्यारे बच्चे? तो ऑब्जेक्ट लेगी। क्या लेगी प्यारे बच्चे? तो अपना ऑब्जेक्ट लेगी। अब ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। बातचीत को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो यही दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। अब जैसे कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दिया जाए कि ही वेंट टू गाजीपुर, ठीक है प्यारे बच्चे, ही वेंट टू गाजीपुर, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये टू आपका क्या है प्यारे बच्चे? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन कहीं भी जाएगी तो अपना क्या लेगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ये नाउन है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन आप प्लस यहाँ पे क्या हो गया? ये नाउन हो गया, ठीक है। तो अब ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर ये दोनों क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। समझ आ रही है प्यारे बच्चे? बातचीत समझ में आ रही है? चलो अब एक और देख लो।
देखो इधर लिख देता हूं, जैसे हमने कह दिया कि ही केम, ठीक है प्यारे बच्चे, ही केम हमने कह दिया ऑन मंडे, ठीक है, वो मंडे को आया था, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये ऑन आपका क्या है प्यारे बच्चे, प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। आप प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो ऑन प्लस मंडे ये दोनों मिलकर आपका क्या कहलाएगा, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बता किसके बारे में रहा है प्यारे बच्चे, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। तो अब ये फ्रेज ही आपका एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। कौन सा फ्रेज कहलाएगा, तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हमने डिटेल एक वीडियो प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज के ऊपर पिछली वीडियो में बनाया था, चाहो तो उसको आप जा करके देख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चे, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब चल आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है प्यारे बच्चे, प्रीपोजिशन के भेद। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश ग्रामर, यानी हमारे अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार प्रीपोजिशन के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद, ठीक है। अब देखिए पहला होता है सिंपल एक प्रीपोजिशन, जिसके अंतर्गत इन, ऑन, टू, ऑफ, बाई आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन, ठीक है, इसके अंतर्गत अप टू हो गया, आउट ऑफ हो गया, इनटू हो गया, डॉट डॉट ईटीसी, ये सभी आपके डबल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अगला है कंपाउंड प्रीपोजिशन, तो इसके अंतर्गत बिटवीन, बिफोर, अमंग, डॉट डॉट ईटीसी ये सभी आते हैं। अगला है पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन, तो इसके अंतर्गत रिगार्डिंग हो गया, टचिंग हो गया, सेविंग हो गया, डॉट डॉट ईटीसी ये सभी पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन, यानी जिनके अंत में आईएनजी जुड़ा होता है वे आपके पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन होते हैं। अगला है फ्रेज प्रीपोजिशन, तो फ्रेज में इन स्पाइट ऑफ हो गया, इन प्लेस ऑफ हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ हो गया, इन हाफ ऑफ हो गया, ये सब जो है आपके फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशन की परिभाषा, प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल, प्रीपोजिशनल फ्रेज को देखा और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन को देखा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया, ठीक है। अब शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए प्यारे बच्चे जय हिंद, और यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।